नमस्कार। हम अनंत स्पर्शी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने की विधियाँ इनके बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं कि किसी अनंत स्पर्शी का अस्तित्व नहीं होना, ये किस कंडीशन में होगा। तो शुरू करते हैं। अनंत स्पर्शी का अस्तित्व न होना, जैसे कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि फाई एन एम इज इक्वल टू 0 से हम एन के एन घात की वो हमारे पास बहुपद रहता है, तो हमारे पास एम के एन मान प्राप्त होते हैं उससे। तो फाई एन एम इज इक्वल टू 0 से हमारे पास एम के एन मान प्राप्त होंगे अगर उनमें से किन्हीं दो समान मानों के लिए, जैसा कि हमने मान लिया यदि m1 और m2 दो समान मान हमें प्राप्त होते हैं, उसके लिए यदि हमारे पास फाई एन डैश एम 0 आ जाए लेकिन फाई एन माइनस 1m वो 0 के बराबर नहीं हो, तो हमने ये भी पढ़ा था कि m के मानों के संगत जो है c का मान हम इस समीकरण से निकालते हैं, जहाँ c बराबर क्या है फाई एन माइनस 1m अपॉन फाई एन डैश एम माइनस में। तो अगर हमारे पास इसमें जो अंश और हर में है, जिसके लिए हमने बात की कि फाई एन डैश एम ये तो 0 हो जाए लेकिन फाई एन माइनस 1m ये नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हमारे पास ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो c का मान हमारे पास क्या होता है, अनंत आता है। यानी कि वो c का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है। c का मान अनंत की ओर अग्रसर होने का मतलब ये है कि अंतःखंड की लंबाई अनंत होती है। तो इसीलिए हमने आगे से बताया है कि इस स्थिति में जो रेखा y इक्वल टू mx प्लस सी है, उसका जो y अक्ष के साथ काटा गया अंतःखंड वो अनंत लंबाई का होगा। मतलब जैसे जैसे कर्व पर पॉइंट आगे की ओर बढ़ेगा, मतलब x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे वक्र पर जो है बिंदु आगे की ओर बढ़ता जाएगा, यानी कि x का मान अनंत की ओर अग्रसर होता जाएगा, तो वो स्पर्श रेखा जो है वो भी अनंत की ओर दूर होती चली जाती है। तो स्वाभाविक है कि y अक्ष के साथ जो काटा गया अंतःखंड उसकी लंबाई भी अनंत की ओर अग्रसर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, m के दो जो समान मान हम लेते हैं उनके संगत, ऐसे दो समान मानों के संगत कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी, क्योंकि यहाँ c जो है वो इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होता जाता है। अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति कि दो समांतर अनंत स्पर्शियों की स्थिति है। अगर दो समांतर अनंत स्पर्शी है तो उनकी क्या स्थिति है। अभी हमने देखा कि फाई एन डैश एम इज इक्वल टू 0 हो लेकिन फाई एन माइनस 1m इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि फाई एन एम इज इक्वल टू 0 से हमारे पास m के दो यदि समान मान प्राप्त होते हैं, तो m1 इज इक्वल टू m2 ऐसे दो समान मानों के लिए यदि हमारे पास फाई एन डैश एम इज इक्वल टू 0 आ जाए और साथ ही फाई एन माइनस 1m भी 0 आ जाए, तो अब c इज इक्वल टू जो है हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से देख सकते हैं हम इस समीकरण में c इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास जो है समीकरण माइनस फाई एन माइनस 1 अपॉन फाई एन डैश एम। तो इससे हमारे पास जो सर्व समीका आइडेंटिटी बनती है वो ये बनती है। इसका मतलब हमारे पास c का मान इससे ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये c का मान निकाला था पहले, ये किस तरह से निकाला था अभी आगे बताई जाएगी। एक समीकरण थी हमारे पास, उसका हमने x के सापेक्ष अवकलन किया था और उसमें x से दोनों तरफ गुणा करके लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी ली थी, तब हमारे पास c का मान ये निकला था। m के करस्पॉन्डिंग c का मान इससे हमने ज्ञात किया था। अब चूंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है, c का मान इससे ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, वो जो समीकरण है हमारे पास c का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इसका हम पहले भी उपयोग कर चुके हैं। इस समीकरण को अब हम दो बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष और फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। फिर x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी जब हम लेते हैं तो हमारे पास जैसे पहले ये समीकरण आई थी, अब हमारे पास दो बार अवकलन करके x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लेने पर c के जो है इन्वॉल्विंग ये समीकरण हमारे पास आती है। अब ये समीकरण ऐसी है जो हमारे पास जिससे क्वाड्रेटिक है c में, इसका मतलब c के दो मान देगी ये समीकरण। और ये हमने पूर्व की क्लास में हमने ये भी देखा था, एक समीकरण नंबर 7 थी। ये जो समीकरण है, समीकरण 6 को
में एक्स की घात n-2 के गुणांक को जब हम 0 के बराबर रखते हैं तो भी हमारे पास ये समीकरण मिलेगी। आप इससे पहले वाले लेक्चर में समीकरण 6 को देख सकते हैं, उसमें x⁻n-2 के गुणांक को जब इक्वेट करेंगे हम 0 के बराबर तो हमारे पास ये समीकरण नंबर 7 ही प्राप्त होगी। तो आप वहाँ से भी ये ले सकते हैं, ये दूसरा तरीका भी है। अब यहाँ पर जब हम m के दो समान मान रखेंगे तो c के हमारे पास दो मान इससे प्राप्त होंगे। कंडीशन क्या है कि हमारे पास फाई एन डबल डैश एम इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ ये फाई एन डबल डैश एम अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी तो सी के दो मान मिलेंगे, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो ये हमने समांतर जो है अनंत स्पर्शी उसके लिए स्थिति पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो समांतर अनंत स्पर्शी जब m के दो समान मान हैं तो उनके लिए हमारे पास c के दो मान प्राप्त होंगे अलग अलग। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c1 और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c2। ये दो अनंत स्पर्शियाँ हमारे पास प्राप्त होंगी जहाँ पर m के दोनों मान समान है और c के दो अलग अलग मान इससे हमें प्राप्त होंगे। अब हम इसी के संबंध में एक उदाहरण देखते हैं कि y² इज इक्वल टू एक्स, ये एक हमारे पास वक्र है, इसका अनंत स्पर्शी हमें ज्ञात करना है। तो हमने अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के तरीके पढ़े थे, जिनमें से एक तरीका हमने ये भी पढ़ा था, लघु विधि थी, जो कि y का मान एम एक्स प्लस सी अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास ये समीकरण x में आ जाती है। तो यहाँ पर हम y की जगह एम एक्स प्लस सी पुट करते हैं तो हमारे पास ये आता है एम एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि x की दो उच्चतम घातों के गुणांकों को हम शून्य के बराबर रखेंगे, यही हमने उस विधि में पढ़ा था। तो x की सबसे पहली जो उच्चतम घात है वह x² है। तो x² का गुणांक को हम पहले 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ हम देखें कि x² का जो गुणांक है वो केवल m² है। इसका मतलब जब x² के गुणांक को 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास ये प्राप्त होता है। अब हम देखें कि इससे लोअर जो है पावर x की वो है x की घात 1 यानी कि x, इसके गुणांक को अब हम 0 के बराबर रखेंगे तो x का गुणांक हमारे पास आता है 2mc, एक तो ये आता है और एक यहाँ पर x का गुणांक है, यहाँ से हमें मिलेगा -1 यानी कि 2mc - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास c का मान 1/2m प्राप्त होता है। अब m के तो दो समान मान आ गए, m इज इक्वल टू 0, 0 दो मान आ गए, यानी कि m के दो समान मानों के लिए अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि c का मान क्या आता है वो हमने यहाँ से निकाल दिया। तो जब m इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, c टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। जब m इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, c का मान अनंत की ओर अग्रसर होगा यानी कि c अनंत आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेखा स्पर्श रेखा है उसका y अक्ष के साथ में काटा गया अंतखंड क्या होगा, वो अनंत अंत लंबाई का होगा, यानी कि स्पर्श रेखा जो है वो मूल बिंदु से दूर अनंत की ओर चलती चली जाएगी। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब इस समीकरण में हम m और c का मान पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, -1 इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने लिखा जो कि असंभव है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो m के दो समान मानों के लिए हमारे पास c का मान अनंत आता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास पहला केस था, यहाँ देखिए आप, जो हमने इससे पहले वाली कंडीशन पढ़ी थी समीकरण में, यहाँ के कोई अनंत स्पर्शी का विद्यमान अस्तित्व न होना, ये जो पहला केस पढ़ा था ये इससे संबंधित प्रश्न है। तो ये हम कह सकते हैं कि m के दो समान मानों के लिए c का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है, अतः वक्र का कोई भी अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है। तो
आज हमने अनंत स्पर्शी का अस्तित्व न होना और समांतर जो है दो समान अनंत स्पर्शी के लिए जो स्थिति है उसके बारे में बात की, सवाल भी किया। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।